welcome back to my channel. So if you're watching me for the first time, hi, I'm Sustava Roy and welcome to another video. So आज हम जाने वाले हैं एक्वाटिका. So आपने तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा. So we are all set to go और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ and let's go. And आगे जाके मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोग किसके साथ जा रहे हैं और क्या क्या करते हैं. So stay tuned. सो निकलते निकलते टाइम हो चुका था अराउंड 10:30 से 11 बजे के बीच और हम लोग सभी बाइक में ही जा रहे थे. और यहाँ पे पीछे आप लोग देख पा रहे हो मेरे भैया और दीदी को. भैया और दीदी एक्चुअली खड़गपुर से कोलकाता में गए थे वहाँ पे, क्योंकि पूजा का टाइम चल रहा था और इसलिए वो लोग गए थे वहाँ पे पूजा देखने के लिए. सडनली प्लान हुआ और हम लोग निकल पड़े. और जहाँ पे मैं रहती हूँ मतलब न्यू टाउन, वहाँ से तो एक्वाटिका का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 किलोमीटर्स था. और एक्चुअली हम लोग को पता भी नहीं था कि इतना पास में ही एक्वाटिका का वो जो वाटर पार्क वो है. तो इसीलिए सडन प्लान हुआ और हम लोग सभी निकल पड़े. वेदर जो था ना इस दिन बहुत ही बढ़िया था और मतलब एकदम मस्त वेदर था. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही हम लोग देखिए पहुंच चुके. यहाँ पे एंट्री करने के बाद ना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे है वाटर पार्क का गेट. और फिर हम लोग को पता चला कि अच्छा ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ही एक्वाटिका का ही एरिया है. और अंदर में जो इतना बड़ा बड़ा स्पेस है, जो ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी आके इवेंट्स वगैरह के लिए बुकिंग करवा सकता है और यहाँ पे अरेंज भी करते हैं ये लोग. तो इन बच्चों को देख के मुझे अपने भाई की याद आ गई और फिर हम लोग यहाँ पे पार्किंग तक पहुँच गए. फिर गाड़ी रख के हम लोग आ गए अंदर टिकट काटने के लिए. तो भैया के पास ना कूपन्स थे जहाँ पे 50% ऑफ में हम लोग को टिकट मिल गया था. तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग को इतने कम प्राइस में यहाँ पे जाने को मिला. फिर एंट्रेंस में थोड़ा बहुत बैग चेकिंग करवाने के बाद हम लोग सीधा अंदर आ गए और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम सभी देखने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अंदर से एक्वाटिका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. मतलब यहाँ का हर एक कॉर्नर फोटोजेनिक है. कहीं पे भी आप खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. और फिर ये जो काउंटर है यहाँ से हम लोगों ने कलेक्ट किया चाबी, क्योंकि इस साइड में था मेंस चेंजिंग रूम और दूसरे साइड में था गर्ल्स मतलब वुमेंस का चेंजिंग रूम. फिर इस काउंटर से चाबी लेने के बाद हम लोग अपने अपने चेंजिंग रूम में चले गए और जाके हमने अपना जो फ़ोन, पर्स, ये सब जो जितना भी सामान था, जूते वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख दिया. पहले तो हम दोनों का हमारा लॉकर नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनली हमें जाके हमारा लॉकर मिला और यहाँ पे हमने सभी चीज़ें हमारा रख दिया था. जो हेलमेट वगैरह, जूते वगैरह सब कुछ रख दिया था. और फिर क्या फुल स्पीड में हम लोग निकल गए पूल की तरफ. क्यों ये वाला राइड बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना सा लग तो रहा है ना. जी हाँ, हम हर जगह पे ना इसी राइड का पिक्चर्स हम लोग देखते रहते हैं. तो ये देख के मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो गई कि थोड़ी देर में मैं गिरने वाली थी पानी में. फिर भी जैसे तैसे करके हम लोग आ गए ऊपर और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा इस राइड में. फुल ऑन मज़ा किया हम सभी ने. पानी में जाने की वजह से ना मैं अच्छे से वीडियोस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जो है फ़ोन का लॉक ही नहीं खुल रहा था, पानी गिर गया था ना इसलिए. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स कुछ अटैच कर दिए. सच में इस राइड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे टाइप के राइड में. और फिर इस राइड से निकल के हम लोग दूसरी ओर चलने लगे, क्योंकि हम लोग को पूरा एरिया कवर करना था और देखना था कि और कौन कौन से राइड है. इसलिए हम लोग ना हर एक राइड पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे थे. जल्दी जल्दी दूसरे
दूसरे राइड्स को ट्राई करने के लिए जा रहे थे। और फिर ये वाला जो राइड था ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस वाले राइड में सबसे ज़्यादा भीड़ था, सबसे ज़्यादा लोग इसी वाले राइड में आ रहे थे और सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो यहाँ पे सबसे पहले शायन गया था, मैं उसको देख रही थी, वीडियो बना रही थी और बस यही सोच रही थी कि मुझे क्या जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आता और ऊपर से मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और थोड़ा सा भी पानी हो तो मैं तो डूबने लग जाती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मुझे जाना चाहिए या नहीं, और फिर मैंने फाइनली एक गलत डिसीजन ले ही लिया कि मुझे जाना चाहिए, एक बार एटलीस्ट फ़न के लिए तो ट्राई करना चाहिए। और जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं पूरा जो है पानी में डूब गई थी और कितना सारा मैंने पानी पी लिया और ये मैं आके बिल्कुल अच्छे तरीके से डूब गई। पीछे दीदी भी आ रही थी, सो दीदी भी आके बहुत ही गंदी तरीके से वो भी डूब गई और हम लोग इतना हंसे, सच में बहुत ही ज़्यादा फनी मोमेंट था हम लोगों के लिए। लेकिन कुछ टाइम के लिए ना मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी ठीक से और कितना सारा गंदा पानी मैंने पी लिया। सो जो भी हो, उसके बाद मैं फटाक से आके यहाँ पे थोड़ा बहुत पोज कर रही थी अपना एक रील के लिए, क्योंकि जितना भी हादसा हो जाए मेरे साथ, मुझे तो अपने पिक्चर्स और वीडियोस लेना ही है। फिर उसके बाद यहाँ से उठ के हम लोग चल पड़े दूसरी ओर। सो ये जो जगह था, यहाँ पे मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो हम लोग भी इस तरफ आ गए। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा था। सो आप यहाँ पे जो वेव्स है वो देख पा रहे होंगे, मतलब पूरा जैसे हम लोग बीच में जाते हैं, दीघा, पूरी, ये सब साइड में जैसे पूरा पानी का जैसे वेव होता है ना, पूरा वैसे ही वेव आ रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे ही एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात कि सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाउड म्यूज़िक बज रहा था। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी बहुत डांस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी की वजह से मैं हर बाहर मुझसे नहीं हो रहा था। अगर आप लोग भी एक्वाटिका आ रहे हो तो मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूँगी कि इस जगह पे आप लोग ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा, डांस कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर बहुत देर तक हमने एंजॉय किया, डांस किया और फिर हम लोग निकल गए। सो यहाँ पे सभी लोग खा रहे थे, लेकिन हम लोग ने नहीं खाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था वहाँ पे खाना। और फिर मैं यहाँ पे आके ही थोड़ा बहुत ये सब पागलपंती कर रही थी, पोजेस कर रही थी और आप सभी को बाय बाय कर रही थी, क्योंकि अभी हम लोग निकलने ही वाले थे। सो बहुत ही अच्छा दिन गया हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और सडन प्लान्स हमेशा ही बेस्ट होते हैं। भी बहुत सारे राइड्स रह गए थे जहाँ पे हम लोग ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम ऑलरेडी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं इन सारे राइड्स में ज़रूर ट्राई करूँगी, चाहे मैं कितना ही डूब जाऊँ। सो जोक्स अपार्ट, मुझे एक्वाटिका सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग भी अगर आना चाहते हो सो यू गाइज कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई। एक्वाटिका से निकलने के बाद तुरंत चले गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि हम सभी को भयानक भूख लग रही थी। और डोंट माइंड गाइज, ये जो क्लिप है लंच करने के बाद मैं ले रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज हैड एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।